भारत रहस्यों और आस्था की धरती। यहाँ हर मंदिर, हर नदी और हर पर्वत अपने भीतर कोई न कोई गूढ़ कहानी समेटे हुए है। मगर इन सब के बीच असम की राजधानी गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर ऐसा है जिसके नाम मात्र से रहस्य, तंत्र और शक्ति की आभा फैल जाती है। यह है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को केवल एक पूजा स्थल कहना इसके महत्व को कम करना होगा। यह शक्ति का केंद्र है, यह तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा स्थल है और यह वह स्थान है जहां हर साल एक ऐसी अनोखी घटना घटती है जो आस्था और विज्ञान दोनों के बीच बहस का कारण बनती है। हर साल जून महीने में जब आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और मानसून की पहली बारिश धरती को भिगोती है, तभी कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला शुरू होता है। इस समय मंदिर का गर्भगृह 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि इस दौरान मां कामाख्या को मासिक धर्म होता है और जब चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं तो भक्त पाते हैं कि यहाँ बहने वाला पानी लाल हो गया है। ये लाल पानी भक्तों के लिए देवी का प्रसाद है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर यह पानी लाल क्यों होता है? क्या यह सचमुच देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे इतिहास की गलियों में, पौराणिक कथाओं की गहराइयों में, धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तर्कों के बीच, और दिखाएंगे वह सच जो कामाख्या के गर्भगृह में बहते उस लाल पानी से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव उनका जला हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। सती के शरीर के जो अंग पृथ्वी पर गिरे वहीं शक्तिपीठ बने। गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर गिरी सती की योनि और गर्भाशय। इसी कारण यहाँ स्थापित मंदिर को कामाख्या कहा गया और यह स्थान विशेष रूप से स्त्री शक्ति और प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना गया। इतिहास बताता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास कामरूपा के राजा नरकेश्वर द्वारा कराया गया था। बाद में 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नरनारायण और उनके सेनापति चिल्लाराय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर की वास्तुकला में हिंदू और तांत्रिक प्रभाव साफ झलकता है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी कामाख्या के प्रतीक के रूप में एक प्राकृतिक शिला है जिस पर लगातार जलधारा बहती रहती है। यही शिला देवी की योनि रूपी शक्ति का प्रतीक है। भारत के 51 शक्ति पीठों में कामाख्या मंदिर सबसे प्रमुख माना जाता है। यह केवल देवी की उपासना का केंद्र नहीं है, बल्कि यह तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं का भी प्रमुख स्थान है। यहाँ आने वाले साधक मानते हैं कि मां कामाख्या हर जीव में विद्यमान स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि प्रकृति के हर उस चक्र का प्रतीक है जिससे जीवन संभव होता है। मासिक धर्म, गर्भाधान और जन्म, ये सब देवी की शक्ति के ही रूप हैं। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर स्त्री शक्ति की पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल जून महीने में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है और मानसून का आगमन होता है, तब कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला आयोजित होता है। इस समय मान्यता है कि देवी मां को मासिक धर्म होता है। गर्भगृह को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान न तो मंदिर में पूजा होती है और न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान। चौथे दिन जब द्वार खुलते हैं तो भक्त देवी के दर्शन करते हैं और उन्हें एक विशेष प्रसाद मिलता है, लाल कपड़ा या लाल पानी। इस कपड़े को मंदिर में बहने वाले झरने में भिगोया जाता है। यह कपड़ा या जल लाल रंग का हो चुका होता है, जिसे देवी की शक्ति और मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। भक्त इसे अपने घर ले जाकर पूजा घर में रखते हैं और इसे जीवन में सौभाग्य का कारक मानते हैं। भक्तों की मान्यता है कि कामाख्या का पानी देवी के मासिक धर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मां कामाख्या को रजोदर्शन होता है तब मंदिर का जल स्वतः लाल हो जाता है। यह लालिमा देवी की शक्ति और सृजन क्षमता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इसे आस्था की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए यह केवल पानी नहीं, बल्कि देवी के शरीर से निकलने वाली पवित्र शक्ति है। इसे ग्रहण करना उनके लिए अमृत से कम नहीं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसके पीछे भूगर्भीय और प्राकृतिक कारण हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक झरना है। मानसून के समय यहाँ की मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड और अन्य खनिज पानी में घुल जाते हैं।
इससे पानी का रंग लाल हो जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि मंदिर के आसपास की मिट्टी और पत्थरों में विशेष तरह के खनिज पाए जाते हैं। मानसून के समय इनका घुलना स्वाभाविक है। यानी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद वैज्ञानिक इसे पूरी तरह प्राकृतिक घटना मानते हैं। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ अघोरी, तांत्रिक और साधक साधना करने आते हैं। वे मानते हैं कि अंबुबाची का समय साधना के लिए सबसे पवित्र है, क्योंकि इस दौरान देवी की शक्ति सर्वोच्च होती है। कई रहस्यमयी कथाएं हैं। कोई कहता है यहाँ गुप्त विद्याओं का अभ्यास होता है। कोई कहता है कि यहाँ देवी स्वयं प्रकट होती हैं। आधुनिक समय में कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे महिलाओं के मासिक धर्म से जोड़कर स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि धार्मिक मान्यताओं को लोगों की आस्था तक सीमित रखना चाहिए और इसे प्राकृतिक घटना के रूप में समझाना चाहिए। हर साल लाखों लोग अंबुबाची मेले में शामिल होने आते हैं। किसी के लिए यह आस्था का पर्व है, तो किसी के लिए यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखने का मौका। गुवाहाटी पर्यटन के लिए भी कामाख्या मंदिर को विशेष महत्व देता है। यहाँ आने वाले लोग मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, रहस्यमयी परंपराओं और देवी की शक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तो आखिर सवाल वही है, कामाख्या का पानी लाल क्यों हो जाता है? धार्मिक मान्यता कहती है कि यह देवी मां के मासिक धर्म का प्रतीक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक मिट्टी और खनिजों का परिणाम है। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ, और उस लाल पानी को देखकर अपने विश्वास को और गहरा करते हैं। चाहे यह देवी का चमत्कार हो या प्रकृति का रहस्य, कामाख्या मंदिर का लाल पानी आज भी एक ऐसा रहस्य है जो आस्था और विज्ञान दोनों को झुका देता है। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है, और इस अनुभव को हर वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जो आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन ढूंढना चाहता है। कामाख्या का पानी लाल क्यों हो जाता है? इसका जवाब शायद हम में से हर किसी को अपने दिल में खोजना होगा।